अष्टावक्र गीता देखना पड़ेगा। हाँ मेरे पास था तो एक संजीव को दिए थे, पता नहीं संजीव वापस किया कि नहीं, देखूंगा। वो किसका है आपके पास? किसका है मतलब, लेखक कौन है? हाँ हाँ। लेखक देखूंगा तो बताता हूँ। क्या बात है? हेलो। वो हाँ वो मैं कुछ चीजें हैं उसको थोड़ा देखना है मुझे। क्या चीज देखनी, बताओ रेफरेंस क्या है? रेफरेंस यही है, जीवन का सार उसमें बड़ा सरलता से समझाया, वो थोड़ा देखना चाह रहा हूँ कैसा लिखा है वो। इस गीता में और उस गीता में क्या अंतर है देखना चाह रहा था थोड़ा। अंतर तो वो ज्ञान मार्ग पर है। आइए। ज्ञान मार्ग पर है वो अष्टावक्र गीता। हाँ हाँ। और और इसमें तो हर तरह का है, मंत्र योग, तंत्र योग, यंत्र योग, राजयोग, ध्यान योग, सब कुछ दिया हुआ है इसमें। संन्यास योग, कर्म योग। ये हमारे पास जो है ना, आप पढ़े थे महाराज जी, कौन सबसे सरल लगा? आचार्य मानिक। आचार्य मानिक का कौन सा सरल? यथार्थ गीता में, और मतलब कौन सरलता से मतलब लोगों को समझ में आ सकता है? यथार्थ गीता और वक्र ये अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र गीता। यथार्थ गीता तो भगवत गीता पर न है, कमेंट्री। हाँ हाँ। और अष्टावक्र गीता तो गीता ही अलग है। वो ये गीता थोड़ी है। मतलब जैसे आम आदमी कौन सबसे जल्दी समझ सकता है सरलता से? आम आदमी दोनों ही नहीं समझ सकता है, ना अष्टावक्र गीता ना भगवत गीता। हाँ। ठीक है। आम आदमी के लिए जो है वो रामायण है, ठीक। रामायण है, पुराण है। हाँ, पुराण वगैरह पढ़ेंगे जिसमें कहानियां हैं तो वो ठीक है। वो कहानी नहीं ना, फिलोसफी ना है। तो फिलॉसफी नहीं है महाराज जी, वही असली सत्य दर्शन है इंसान का। और उसमें भी अष्टावक्र गीता जो है ना, हाँ, वो जो है वो ज्यादा क्लिष्ट है, ज्ञान मार्गी होने के कारण। हाँ, हमको इससे भी अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं कहा कि मुझे पता नहीं क्यों वो अंदर से रुचिकर लगता है। हाँ, वो मेरे अनुरूप लगता है। हाँ, क्योंकि उसने कहा कि न समाधि की जरूरत है और न उसकी जरूरत है। हाँ। आप हर पल समाधि में है, चलते हुए भी समाधि में है और उसको देखते हुए भी समाधि में है। तो बिना समाधि के स्थित हो तो वो जो है राजा जनक जो है वो अष्टावक्र पूछते हैं कि जनक तुम कहाँ स्थित हो? कहते हैं कि मैं बिना समाधि के स्थित हूँ। तो सही है। आज मेरे दिमाग में आया था, कहा कि आपसे बात करूं, इसीलिए कुछ बात करने के लिए चाहिए ना इंसान को। काफी मतलब बढ़िया ग्रंथ है अष्टावक्र गीता। हाँ, सभी ग्रंथों से अब तक मुझे लगता है कि बेहतर ग्रंथ है। हाँ, वो लेकिन बहुत उच्च स्तर के लोगों के लिए है वो। हाँ, सामान्य लोगों के पल्ले नहीं पड़ेगा, थोड़ा भी नहीं पल्ले पड़ता है। क्योंकि जो जैसे राजयोग में जिन जिन चीजों का महत्व दिया गया है ना, तो उन सब चीजों को जो है उसने इनकार कर दिया है ना। अधिकतर बातों को और इनका वो मतलब प्रक्रियाओं को इनकार कर दिया है वो। भाई अब शरीर से जब छोड़ेंगे तभी तो उसको समझ नहीं पाएंगे, शरीर से परे ही तो सारी चीजें जाएंगी। हाँ, तो शरीर को उन्होंने छोड़ दिया, उसमें वो माइंड से ही मतलब डील कर रहा है बस। हाँ, उसमें कोई साधना वाधना नहीं करनी है, जो साधना करनी है वो माइंड की ही साधना है।
आदमी साधना उसी की है। चलिए गुरुजी, बड़ा अच्छा लगता है आपसे बात करके। कुछ चीजें हम लोगों को और क्लियर हो जाती हैं, थोड़ा मन मस्तिष्क जैसे लगता है कि नहीं हम लोग सही दिशा में चल रहे हैं। आपसे बातचीत करते हैं तो लगता है कि दिशा हम लोग की सही है। वो कहते हैं ना कि ना कोई बंधन है ना कोई मोक्ष है। हाँ। उन्होंने मोक्ष को भी खारिज कर दिया, कितना आनंद। हाँ। ऐसे बात। यहाँ हम लोग मोक्ष के लिए स्वर्ग के लिए बरसात रहते हैं, सर मिल रहा है मोक्ष, जाके गंगा में नहा के तो सर मिल रहा है। बंधन और मोक्ष रहित में स्थित हूँ। नहा लिया तो भी है, नहीं नहाया तो भी हूँ मैं। क्या उसका एक सूत्र है, कहते हैं उसमें कि न ते बंधो अस्ति मोक्षो वा कृत्कृत्यः सुखम चर। कि जो है ना कि कोई तेरा बंधन नहीं और कोई मुक्ति नहीं। पता है मुक्ति उसी के लिए जिसके लिए बंधन है। जीव स्वयं अपने को बंधन में माना है, इसलिए वो सोचता है कि मैं मुक्त होऊंगा। अगर तुम मानना छोड़ दो कि मैं बंधन में हूं तो तुम मुक्त ही मुक्त, क्या मुक्त हो?